नमस्कार, स्वागत है आपका मित्रों संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैरिकुलम ईएमसी दिल्ली में धूम मचा रही है और ईएमसी के अंतर्गत बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट में बच्चों को 2-2 हजार रुपए देकर एक बिजनेस करने का नया अवसर दिया गया है, नए आइडिया दिए गए हैं और जिसके बड़े ही शानदार परिणाम पिछले दिनों देखे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने इसमें बहुत रुचि दिखाई है और सरकार ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया है। और हमारे बीच इस समय मौजूद है एक सफल एंटरप्रेन्योर और अनंत वक्ता मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर श्री पंकज उपाध्याय जी। आपका स्वागत है पंकज जी हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस में। तो पंकज जी, आप बताइए कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और जो है आप बहुत पिछले दिनों बहुत सारे ईएमसी से जुड़े हुए लोगों से मिले हैं। आप इस कार्यक्रम को किस तरह देखते हैं? निश्चित तौर से पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि आपने वक्त दिया अपने चैनल पे बात अपनी रखने के लिए। मैं बताता चलो कि आज के कुछ समय पहले तक लोगों का माइंडसेट था कि सरकारी नौकरी जी या नौकरी जी किसी भी तरीके की हो वही रोजगार होता है। जी आज भी मारामारी है सरकारी नौकरी के लिए। लोग जानते हैं कि ये बहुत कम है, फिर भी दिल्ली सरकार की ये महत्वाकांक्षी लेकिन बड़ी बेमिसाल पहल है। भारत सरकार, राज्य की सरकारें तमाम यानी पूरा देश इस समय छोटे छोटे व्यवसायी को ढूंढ रही है, ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर्स गढ़ रही है किसी भी तरीके से। तमाम स्वैच्छिक सेवा संगठन हैं अपने अलग अलग, ये सारे लोग एक गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं युवाओं को। ये सबसे बेहतर है आज के वक्त में। छोटी छोटी जरूरतें जिनके लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, इनको सरकारों के तौर पे और प्राइवेट आमतौर से लोगों ने नए संगठन के तौर पे बना के संस्थानों के माध्यम से गढ़ रहे हैं। और ये बहुत सराहनीय यहाँ भी हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। बहुत बढ़िया, पूरी तरह से। और आज के वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है कि लोग नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाले बने। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। हम घरों में टंगने वाले तमाम शो पीस, बालकनी के लिए आप सजावट की चीजें हैं, रूम डेकोरेशन की चीजें हैं, ये कर कौन रहा है? ये नए आइडियाज को लेके घरों को सजाने वाला लोग छोटी छोटी चीजें इतनी पहले नहीं बिकती थी मार्केट में, उनको लोग इतना बना रहे हैं। अब आजकल तो सरकारें मेला भी लगा रही हैं, बिल्कुल 10 दिन 15 दिन के लिए पूरे देश में। इससे बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहा है। मैं एक व्यक्तिगत सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पंकज जी कि आप इतने उच्च शिक्षित हैं और आप इतने दुनिया भर की आपके पास डिग्रियां हैं और आप कई प्रतिष्ठित संस्थानों में, समाचार पत्रों में कार्य कर चुके हैं, नौकरी कर चुके हैं, तो आपने वो सब नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप वाली फील्ड क्यों चुनी? क्या कारण रहा होगा? बस वही बात है, पत्रकार हूँ, लोग खबरों का व्यापारी कहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक चोरी, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, राजनीतिक खबरों को कार्यक्रम, इनसे कुछ समाज का नहीं होने वाला है। खबरिया पत्रकारिता हम दे क्या पा रहे हैं किसी को, ये सबसे पहले जानना जरूरी था मेरे लिए। जी। मैंने सीखा, वो नौकरी करते हुए संभव नहीं था। मैंने एक अनंत वक्ता राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका को लॉन्च किया फरवरी 2016 में। जी। उसके बाद मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ कोरोना पैंडेमिक। उसमें हमने अपनी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन रखा, बहुत बढ़िया, anantwakta.in वेबसाइट के माध्यम से और यूट्यूब चैनल अनंत वक्ता के माध्यम से मैंने शुरू किया। जब तो शुरुआती वीडियोस हमारी भी वही नॉर्मल रही, क्योंकि वही जीवन छोड़ के आया खबरों का, तो उसमें रहा। लेकिन बाद में मेरे समझ में आया मैं दे क्या रहा हूँ युवाओं को, क्योंकि हमारी अपनी भी तो कोई जिम्मेदारियां होती है। अवश्य। तो फिर हमने एक सफल कार्यक्रम घर की बगिया नाम से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया। हम वहाँ अर्बन फार्मिंग की बात करते हैं, शहरी खेती, शहरी बागवानी कैसे करें, और उसमें एक नयापन गढ़ा। आप अपने घर के किचन के कचरे को कैसे कंट्रोल करते हैं और उस किचन के कचरे से किचन गार्डन कैसे बनाते हैं ऊपर, और वहां से अपने घर के लिए सब्जी कैसे ले आते हैं। यानी
केमिकल वाली सब्जियों से दूर आप अपने 2 घंटे 1 घंटे के प्रयास से कैसे कर पाते हैं। अच्छा, मैं आपको रुकना चाहूंगा। आपका एक हुनर हुंकार भी तो एक उस पे जी हाँ। प्रोग्राम है, उसके बारे में बताइए। मैं वहीं आ रहा हूँ। इसके बाद जब हमने ये प्रोग्राम किया, लगातार हम करते आ रहे हैं, व्यूअर्स लगभग 10-10 लाख लोगों ने, मिलियन लोगों ने हमें देखा है इन कामों को करते हुए। मेरे समझ में आया कि पत्रकार हूँ और पत्रकारिता कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से करनी ही है। मैंने एक पेज दूसरा बनाया, हुनर से हुंकार। जी। उसमें हम उन एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढते हैं जिन्होंने अपने दम पे अपने कामों की वजह से बहुत कुछ किया है। तो उनका इंटरव्यू करते हैं। आपको, युवाओं को, समाज में रहने वाले लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो समझ पाए कि वो किस तरीके से संघर्ष उन्होंने किया है। संघर्ष मेरा अपना भी है, निश्चित तौर से पैरों में छाले पड़ जाते हैं चलने में। शुरुआती दौर किसी भी तरीके से बड़ा पीड़ादायी होता है। चीजों को आपको इकट्ठी करनी होती है, समेट के, बिखरी हुई होती है, लेकिन जब एक जगह हो जाती है तो आपको सुख देती है, और वो सुख जो नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इन सब बातों पे, अगर आपकी सारी बातों पर मैं गौर करता हूं, तो मुझे ये आपसे जानने में बड़ी उत्सुकता है कि आप इस सारी कवायद जो एएमसी की चल रही है दिल्ली में, इसका भविष्य आप कैसा देखते हैं? आने वाला वक्त ही पूरी तरह से एंटरप्रेन्योर्स का है, क्योंकि आपके घर में जो हम मात दे रहे हैं, आज के वक्त में हम मात दे रहे हैं चाइना को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें, हालांकि कुछ देखिए शासकीय तौर पे समस्याएं आती हैं, खैर उन चीजों को अगर हम छोड़ के चलते हैं, आज छोटी से छोटी चीजों को, बड़ी से बड़ी चीजों को बनाने में हमारा युवा काफी आगे है और लगातार सफल है। मैं खुद भारत सरकार के लिए विदेशी मुद्रा का भंडारण करवाता हूं। वाह वाह वाह। मेरा यूट्यूब चैनल एडसेंस अप्रूव्ड है, वहाँ डॉलर में पेमेंट आती है, तो किसी न किसी तरीके से देश मजबूत वहां भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको आज के युवा में देखने को मिल रही है, लगातार वो बढ़ रहा है। अगर सरकार, हालांकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कदम बढ़ाया, सारी सरकारों ने, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उद्यमियों को सिखा रही है काम करना, और उसके बाद उनको पैसा दे रही है बैंक से। बहुत बढ़िया। आप करिए, धीरे धीरे लौटाइए। उस पर सफल हो रहा है लगातार, और कई बेहतरीन विकल्प सामने हैं। आप खेती किसानी से ले लीजिए, घर के डेकोरेशन की बात कर लीजिए, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, तो क्या क्या है। आजकल गाय पे बड़ा अच्छा सिस्टम है सबका, कोई घी बना रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं उससे। तो तमाम चीजें आने वाले वक्त में, ये मान के चलिए, लोग कहेंगे कि नौकरी करते हुए व्यवसाय, अगर व्यवसाय आप करते हुए नजर आ रहे हैं आपका बच्चा, तो उसको लोग बड़ी इज्जत से देखेंगे। तो पंकज जी, मैं तो इस बात को जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अपने विभाग में मुझे भी जिम्मेवारी मिली हुई है एएमसी के कोऑर्डिनेटर की। तो मैं समझता हूं कि ये बात मैं अपने बच्चों से जरूर शेयर करूंगा कि भाई, एक इतना उच्च शिक्षित व्यक्ति और जो है नौकरी छोड़कर व्यापार में उतरता है, बिजनेस में, और जो है आपके अंडर, मैंने तो पता है मुझे कि काफी सारे लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। तो अब आप ये बताइए कि आप इस सब में एएमसी के बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो इसे किस तरह लें? हमारे युवा जो कई बार भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने काम में लगन आपको उस जगह पे पहुंचाती है, उस मुकाम पे पहुंचाती है जहां के आप पात्र होते हैं। आपकी काबिलियत होनी चाहिए। मैं एक पेज चलाता हूं, मैंने आपको बताया है, अपने YouTube अनंत वक्ता के माध्यम से, हुनर से हुंकार। मैं उसमें उसी को शामिल करता हूं जिससे हुंकार की वजह से समाज में एक नायाब रास्ता चुना है और लोगों के लिए प्रेरणादायी बना। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इस टाइप का हुनर है, तो मैं कल आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हूं। युवाओं, आपने काम में लगन से करना। आपके काम में यदि लगन है तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, कभी भी, किसी भी समय। बात की बात है, बहुत विरोध होते हैं, बहुत समस्याएं आती हैं,
लेकिन काम नहीं करने वालों के लिए समस्याएं होती हैं, काम करने वालों के लिए समस्याओं का हल उनके सामने। बहुत बढ़िया। तो पंकज जी, मैं निसंदेह बिल्कुल कह सकता हूं कि आपकी बात सुन के और जो सरकार कर रही है कि हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और इस सब से जो ईएमसी की तमाम कवायद है, निश्चित तौर पर बेरोजगारी की समस्या में कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकलेगा। और जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनमें से काफी सारे ऐसे हैं बड़े निम्न स्तर की नौकरियां कर रहे हैं, तो एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, जैसा पंकज जी ने बताया, भी आगे आएंगे और एंटरप्रेन्योर बनकर देश की सेवा करेंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, ऐसे मेरा मानना है। तो पंकज जी, आप हमारे साथ आए, आपने हमें अपनी बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलते हैं, खास अतिथि के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।